हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंस, मतलब पूरी ग्रामर स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो में मजा आने वाला है, तो प्लीज पूरी वीडियो को देखते रहिए। तो हम शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं ग्रामर। क्या पढ़ते हैं? ग्रामर, वो भी स्टार्टिंग से, बिल्कुल जीरो लेवल से ग्रामर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हमेशा शुरुआत में टेंस आते हैं, सबको मालूम है, ठीक है। तो ग्रामर में हमेशा टेंस आते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेंस। अब आप कहेंगे सर ये टेंस क्या है? तो टेंस को हम बोलते हैं, ये हमारा काल है। क्या है बच्चों? काल, इसे बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। अब सर कहेंगे काल क्या है? अगर कोई समय दिया है तो हम उस समय को काल बोलते हैं। आप पूछेंगे सर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बताते हैं भाई, चिंता मत करो, सब बताएंगे। तो टेंस हमेशा तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। और दूसरा वाला होता है पास्ट। कौन सा होता है? पास्ट। और तीसरा वाला बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो, प्रेजेंट को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान। वर्तमान, इसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। और इस वाले को बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इन तीनों के मतलब मालूम पड़ गए। टेंस जिसे हम बोलते हैं काल, और टेंस हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर बोलते हैं भविष्य काल। अब एक बार इनको समझ लीजिए। प्रेजेंट, वर्तमान, जैसे मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये क्या है? अभी चल रहा है, वर्तमान काल हो गया। जो चीज अभी तुम कर रहे हो वर्तमान में, वो वर्तमान कहलाता है। और भूतकाल उसे बोलते हैं, मान लीजिए आप शाम को कहीं थे और आप अब यहाँ पढ़ रहे हैं, तो जो समय निकल जाता है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब नंबर 3 पे आता है फ्यूचर, जिसे हम बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब, जैसे तुम ये पढ़ रहे हो, ठीक है, तो पढ़ने का मतलब क्या है? अपने भविष्य के लिए पढ़ रहे हो कि जिंदगी में आगे कुछ करना है, तो इसका मतलब होता है भविष्य काल। आगे पढ़ना है आपको, ठीक है, तो पढ़कर कुछ नौकरी वगैरह लेनी है, कुछ पढ़ना है, तो उसका मतलब भविष्य में तो लोगे, केवल ले लोगे नहीं, तो आपका मतलब भविष्य में आगे चलो कुछ करेंगे। ये तीनों समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। आशा करता हूँ तीनों चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब कहेंगे प्रेजेंट भी चार प्रकार का होता है, पास्ट भी चार प्रकार का, और फ्यूचर भी चार चार प्रकार के। तीनों चार चार प्रकार के होते हैं, मतलब 12 सेंटेंस, मतलब 12 प्रकार के होते हैं तीनों। अगर आप इन 12 को पढ़ लोगे अच्छी तरह से, तो पूरी ग्रामर तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी सीख जाओगे कि कम से कम इंग्लिश बनाना आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट वाले भाग। कौन से वाले भाग को? प्रेजेंट वाले भाग को पहले पढ़ते हैं। तो मैं से साफ कर लेता हूँ फटाफट। तो पहला वाला हमारा आता है प्रेजेंट। कौन सा आता है बच्चों? प्रेजेंट, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। अब इसकी भी चार होती हैं भाग। कितने होते हैं? चार। लिख लो उनको भी। पहला वाला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला वाला, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर तीसरे वाले की बात करूं तो प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। अगर चौथे वाले की बात करूं तो ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार होते हैं। इसके बाद नंबर बाय नंबर हम इन चारों को पढ़ने वाले हैं। पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर?
अगर चाहो तो इनके पीछे टेंस लगा सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 होते हैं। नंबर बाय नंबर सबको पढ़ते चलेंगे और आज हम इतना भाग क्लियर करेंगे, इन चारों सेंटेंस को क्लियर करने वाले हैं सिर्फ ओनली वन, ठीक है। तो पहला वाला इसको हम करते हैं, ठीक है, पहले वाले को, जो पहला वाला भाग दिया उसको पहले करते हैं, ठीक है। तो इस वाले में हम करने वाले हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं डेफिनेशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर डेफिनेशन दिखाऊंगा तो जो हमारी वीडियो बहुत लंबी बनेगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में सिखा रहा हूँ। अगर बाद में अगर ये समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप पर डेफिनेशन ज़रा दिखाइए, ठीक है। अभी डायरेक्ट बोल रहा हूँ, सुनिए। अगर जिन हिंदी वाले वाक्यों के अंत में अगर यहाँ पर टेंस लिखा, ठीक है, मैंने कहा राम आगरा जाता है, अगर जिन हिंदी मतलब हिंदी में लिखा है उसके पीछे ता है ती है, क्या आता है इसमें, ता है ती है, ता हूं, ते हैं। अगर ये शब्द आते हैं एक शब्द के पीछे, अगर ये 4 और 5 शब्द आते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है, जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है, अगर एक वचन हुआ, कैसा हुआ, एक वचन, कैसा हुआ, एक वचन, तो उसमें हम जो क्रिया है, वर्ब है तुम्हारी, क्या है, वर्ब, इसे बोलते हैं क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। क्रिया की जो क्रिया है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं, एस या ई एफ जोड़ते हैं, क्या करते हैं, एस या ई एफ जोड़ते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर हमारा बहुवचन हुआ, कैसा हुआ, बहुवचन, तो उसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, जैसा का जैसे रहता है हमारा, जैसे का जैसा ही, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं देखो, उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ठीक, इतना क्लियर है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो पहला एग्जाम्पल लिखिए, मैं लिखता हूँ जैसे मनीष बाजार जाता है। अगर आपको ये पहला सेंटेंस मिल गया और आपको इसकी इंग्लिश बनानी है तो इसका तरीका पहले आपको सीखना पड़ेगा। हनीफा जो करता होता है उसको पहले लिखती है, तो मनीष की पहले मीनिंग बनानी पड़ेगी, मनीष, ठीक है। अब देखो, जो मनीष हमारा है एक वचन है या बहुवचन, सबको मालूम है कैसा है हमारा, एक वचन तो है, हाँ। अगर मैं लिखाया नियम में, अगर एक वचन हो तो क्रिया में क्या लगाते हैं, एस लगाओ या ई एस लगाओ, एक चीज लगा सकते हैं। तो देखो, क्रिया का मतलब उसे बोलते हैं क्रिया जिसके पीछे ना आता है, जैसे जाना है, खाना है, पीना है, सोना, उठना, बैठना, दौड़ना, जिसके पीछे ना है वो क्रिया होता है। तो जाता हमारा एक क्रिया है, जाना की मीनिंग हमारी गो होती है, क्या होती है, गो, इतना क्लियर। अब इसमें यस हम लगा देंगे, गोस। अगर जब कभी जाना आता है तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करते हैं, तो गोस टू कहाँ जा रहा है, बाजार, मतलब मार्केट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, मार्केट। तो इसका पूरे का अर्थ हो गया मनीष गोज टू मार्केट। आशा करता हूँ ये पहला सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको दूसरा देने वाला हूँ, जल्दी से देखिए। देखिए दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए, तुम खाना पकाते हो, तुम खाना पकाते, ये तो है, ठीक है। तो पहले हमेशा कर्ता लिखते हो, तुम की मीनिंग यू होती है, ठीक है, खाना पकाते हो। अब देखो, तुम एक वचन है या बहुवचन है, सबको मालूम है बहुवचन। अगर मैं बोलूं यहाँ पर तुम सब बैठे हैं तो तुम सब बहुवचन होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो पकाना की मीनिंग क्या होती है, कुक, डायरेक्ट लिखेंगे, पकाना की फूड, तो यू कुक द फूड, सब कर लेंगे इसको, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। एक और देता हूं, हम जंगल में घूमने जाते हैं, घूमने जाते हैं, इसको करेंगे हम की मीनिंग क्या होती है, वी। अब देखो, हम एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन, तो बहुवचन में ऐसे यस लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तो जाना की मीनिंग क्या होती है, गो, और जाने हमेशा आता है क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, वी गो टू। अब कहाँ जा रहे हैं, घूमने, वॉक। अब कहाँ पे, जंगल में, तो वॉक इन द फॉरेस्ट, इन द
फॉरेस्ट। इतना सभी की समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। अब इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में 3 सेंटेंस आते हैं। एक सिंपल जो भी मैंने कराया है उसमें कुछ भी नहीं आता है, मतलब ना नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव है, नकारात्मक और ना ही प्रश्नवाचक। तो इसमें हम करने वाले हैं सेकंड रूल है हमारा। कौन सा? सेकंड है इसी में, जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे मैं एक देता हूँ फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पर। इसमें कुछ नहीं है, जो हमारी क्रिया आती है। क्या आती है? क्रिया। इसको लिख लीजिए। इसमें अगर एक वचन है, कैसा है हमारा? एक वचन है, और उसमें ता है ती है तो आना जरूरी है। ठीक है, अगर एक वचन हुआ तो हम उसमें लगाते हैं डज नॉट। किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन में डज नॉट। अगर हमारा बहुवचन हुआ, कैसा हुआ? बहुवचन। जब नहीं आएगी तभी ध्यान रखियो, अगर इसमें नहीं आएगी तभी डज नॉट का प्रयोग करेंगे। लिख लो यहाँ पर, नहीं के लिए। किसके लिए? नहीं के लिए। एक वचन में डज नॉट, बहुवचन में डू नॉट। बहुवचन में क्या लगाते हैं? डू नॉट। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देखिए। इससे तुम खाना नहीं पकाते हो। तुम खाना नहीं पकाते हो। इसमें कोई भी रूल नहीं लगने वाला है। एस या ये सिर्फ सिंपल के लिए, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे। तुम की मीनिंग क्या होती है? यू। ठीक है, अब पकाते हो, अब तुम एक वचन है या बहुवचन? सबको मालूम है बहुवचन है, तो तुम के लिए क्या लगाते हैं इसमें? बहुवचन और डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। तो यू डू नॉट। पकाना की मीनिंग क्या होती है? कुक। क्या पका रहा है? खाना, तो द फूड। तो इसकी इंग्लिश हो गई यू डू नॉट कुक द फूड। सब कर लेंगे? ठीक है, एक एग्जांपल और लिख लीजिए इसका। हम आगरा में नहीं रहते हैं। अब देखिए, इसके पीछे ता है, ती आया है, बिल्कुल इसके पीछे भी आया है। हम जो मतलब सब सेंटेंस कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें ता है ती है सबको मालूम आता है इसमें। ठीक है, अब नहीं दे रहा है इसमें। क्या दे रहा है? नहीं। तो नेगेटिव में हमारा, तो हम की मीनिंग क्या होती है? बी। क्या होती है? बी। ठीक है, अब हम एक वचन या बहुवचन? बहुवचन सबको मालूम है, तो बहुवचन में क्या लगाते हैं? डू नॉट। क्या लगाते हैं? डू नॉट। अब रहना की मीनिंग क्या होती है? लिव, LIV। ठीक है, अब कहाँ? आगरा में, तो इन द आगरा या फिर इन आगरा। इसकी अंग्रेजी होगी वी डू नॉट लिव इन आगरा। तुम आगरा में नहीं रहते हो। इतना क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एक एग्जांपल और समझ लीजिए जो कि एक वचन से संबंधित है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर, वह किताब नहीं पढ़ता है। वह क्या नहीं करता है? किताब नहीं पढ़ता है। वह की मीनिंग क्या होगी? की होगी, सबको मालूम है। ठीक है, अब देखो, वह, मैं उससे बोलूं कि वह, तो वह एक वचन होगा या बहुवचन? सबको मालूम है एक ही वचन होगा। तो एक वचन में हम क्या लगाते हैं? अभी दिखाया था मैंने, डज नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डज नॉट। तो एक वचन में डज नॉट लगा सकता हूँ मैं? बिल्कुल लगाते हैं, सभी बिल्कुल लगा सकते हैं। लिख लेंगे ऐसे। अब पढ़ना की मीनिंग क्या होती है? रीड होती है। क्या होती है? रीड, सबको मालूम है। अब क्या नहीं पढ़ सकता? किताब, तो द बुक। ठीक है, तो he does not read the book। बहुत ही आसान है, कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया इसमें नेगेटिव, नकारात्मक। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, प्रश्नवाचक के बारे में। तो इसको मैं साफ करता हूँ। इसमें 3 आते मैंने बताया है, एक सिंपल होता है और एक नेगेटिव होता है और एक इंटरोगेटिव होता है। अब नंबर 3 इस पे कॉन्सेप्ट आता है, लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है इंटरोगेटिव। कौन सा है? इंटरोगेटिव, INTERROGATIV। सेंटेंस कौन सा होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसी को हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी हिंदी है ये, प्रश्नवाचक वाक्य इसकी हिंदी है। किसकी? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसका थोड़ा रूल लिख लीजिए।
रूल लिखा देता हूँ मैं इसका। इसका जरूरी रूल है, मतलब हर एक में ऐसे काम करता है। अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, प्रश्नवाचक में कौन कौन से होते हैं सबको मालूम है? मालूम है? देखिए जी, किसी को नहीं मालूम, कब, क्यों, कैसे, कौन, कितना, और आदि शब्द आते हो। आदि शब्द पहले आए, कब आए? पहले आए तो हम, अगर कब, क्या, कैसे, कौन हमारे पूरे सेंटेंस में है तो हम उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। अगर पहले आए तो हम उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। क्या नहीं करते हैं? अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, जो हमारे सेंटेंस में नहीं लगाते हैं। अगर कब, क्या, कैसे, कौन ये शब्द पहले आ रहे हैं तो हम इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। इसका जो सेकंड रूल है उसको भी लिख लीजिए इसमें ही। अगर प्रश्नवाचक में सबको मालूम कौन कौन से आते हैं कि कब, क्यों, कैसे, यही तो लग रहा है, लिख लेना आप। प्रश्नवाचक वाक्य सबसे नहीं, बाकी बीच में आए, कहाँ आए? बीच में आए तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कब लगाते हैं? सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले लगाते हैं। अगर ये शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर पहले आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, अगर बीच में आएंगे तो इनकी अंग्रेजी लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले होगी। अब इसको समझ लीजिए, पहले इसके एग्जांपल देता हूँ 2-3 तो आप आसानी से कर सकते हो। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ जल्दी से, फटाफट से। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल देता हूँ। पहला वाला, जैसे सीता यह पाठ क्यों पढ़ती है। ठीक है, वही सिस्टम, इसमें कुछ अलग नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। और एक थोड़ा सा चीज और लिख लीजिए, अगर इसमें एक वचन होगा, क्या होगा? एक वचन में डू और बहुवचन में डज लगाते हैं, इतना लिख लेना। ये एक वचन, ये तो लगाएंगे एक वचन में और डू लगाएंगे बहुवचन में। तो देखो, सीता यह के पाठ क्यों पढ़ती है, और साथ में इसमें इंटरोगेटिव चिन्ह भी आता है। यहाँ पर लिख लीजिए कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, वरना सवाल गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है? बिल्कुल। पीछे क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन आना जरूरी है। ठीक है, अब सीता यह पाठ क्यों पढ़ती है, पीछे का है ये आ रहा है, बिल्कुल। तो हमारा सेंटेंस अभी सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है। ठीक है, तो पाठ क्यों, बीच में प्रश्नवाचक वाक्य आया है, इंटरोगेटिव, कब, क्या, क्यों, कैसे, कौन, अगर बीच में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? बीच में, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। देखिए देखो यहाँ पे लिखा है, अगर प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आए, कहाँ आए? बीच में, तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अगर बीच में आ रहा है तो सबसे पहले लगेगा। तो क्यों की मीनिंग क्या होती है बच्चों, मालूम होगा आपको? वाई। क्या होता है? वाई। ठीक है, अब मैंने लिखाया है, अगर सीता कैसी है? एक वचन, तो एक वचन में क्या लगाते हैं? डज। सब लगा लेंगे, बिल्कुल लगा लेंगे। अब यहां से करेंगे करता क्या है हमारा? सीता लिख लेंगे इसे। ठीक है, अब क्रिया क्या है? पढ़ना की मीनिंग क्या होती है? रीड। ठीक है, इसमें कोई फंडा नहीं है कि एस या एफ लगाना है। जब कभी क्यों या नहीं भाई कुछ नहीं आता है, पीछे का है ये देता है, तब हम इसमें एस या एफ लगाते हैं, वो भी एक वचन में। ठीक है, ये बात क्लियर है? रीड। अब क्या पढ़ रही है? यह पाठ। तो यह की मीनिंग होती है दिस और पाठ की मीनिंग लेसन।
इतना क्लियर था बच्चों का? ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट से। देखिए जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं। श्याम आज किताब पढ़ाता है। श्याम आज किताब क्यों पढ़ाता है? श्याम आज किताब कब पढ़ाता है, ये लिखना है। चलो इसको करो। इसमें भी इंटररोगेटिव चिन्ह आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क से लगा देंगे अब। ठीक है बिल्कुल। तो श्याम आज किताब क्यों कब पढ़ाता है, ठीक है। अब बीच में आ रहा है, सबको मालूम है, तो पहले इसकी मीनिंग लगेगी। अगर जब कभी इंटररोगेटिव प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर जो शब्द कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं। तो कब की मीनिंग क्या होती है हमारी? व्हेन होती है। क्या होती है? व्हेन। इतना लिख लेंगे सब बच्चे? बिल्कुल लिख लेंगे सब। व्हेन लिखने के बाद क्या करते हैं? अब देखो श्याम एक वचन है या बहुवचन, सबको मालूम है श्याम अकेला है, तो मैंने लिखाया है कि एक वचन में लिखाते हैं डज, बहुवचन लगाते हैं डू। तो देखो ये हमारा कैसा है श्याम, एक वचन, तो कौन सा लगाएंगे? डज लगा लेंगे, डज बिल्कुल लगा लेंगे। तो श्याम की मीनिंग लिख लो यहाँ पे, SHYAM, इसकी लिख लेंगे बिल्कुल सर। अब पढ़ाना की मीनिंग क्या होती है? टीच। क्या होती है? टीच। अब क्या पढ़ाता है? किताब, तो टीच द बुक। अब कब पढ़ाता है सर? आज पढ़ाता है, तो आज की मीनिंग हमारी टुडे होती है, तो टुडे सब लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। इतना क्लियर? आगे चलते हैं इसी में। इसमें और देता हूँ एग्जाम्पल। तुम कपड़े क्यों नहीं धोती हो? क्यों नहीं धोती हो? अब इसमें दोनों आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकती हो आप, यहाँ पे भी लग सकते, ठीक है। तुम कपड़े क्यों नहीं धोती हो, ये भी सिंपल है। अब इसमें बीच में आ रहा है तो कहाँ लगाएंगे? पहले आएगी इसकी मीनिंग वाई, सब लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। तुम क्या है? बहुवचन, एक वचन में डज लगाते हैं, बहुवचन में डू लगाते हैं, तो बहुवचन में क्या लगेगा? डू, ठीक है। लेकिन इसमें एक और शब्द आ गया है नहीं। अब तुम नहीं की मीनिंग यहाँ पे नहीं लगती है। अगर दोनों चीज आए, इंटररोगेटिव चिन्ह भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो हमेशा कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, तो कर्ता हमारा यू है और नहीं की मीनिंग नॉट होती है, ठीक है। दोनों की मीनिंग ये वाली क्रिया है दोनों, तो इसकी मीनिंग बास होगी, WSH। अब क्या नहीं धोता है? कपड़े, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। कपड़े भी बहुवचन ऐसे लगा दिया पीछे। जब कभी कोई चीज बहुवचन हो तो उसके पीछे एफ लगाना अनिवार्य है, ठीक है। इतना क्लियर होगा आशा करता हूँ। आगे चलते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए यहाँ पे। जैसे मैं कहूँ सुरेश खाना कैसे खा रहा है? सुरेश खाना कैसे खा रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, सुरेश खाना कैसे खा रहा है। वही सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं है। बीच में आया है कैसे, तो पहले मीनिंग जाएगी। कैसे की मीनिंग हाउ होती है, ठीक है। इतना क्लियर है, हाउ। अब देखो सुरेश बेचारा एक वचन है, क्या लगाते हैं? डज, तो हाउ डज, ठीक है। अब हाउ डज लग गया, इतना क्लियर। अब करता हमारा सुरेश आएगा यहाँ पे, फ्रेश। अब खाना की मीनिंग क्या होती है हमारी? क्लियर, ईट। इसमें ये तो कंट्रोल चाहिए, यहाँ पर खा रहा क्यों? ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया ना, तो यहाँ पर खाता करता हूँ मैं। अब देखिए खाता हो गया, ईट, क्या खा रहा है? खाना, ईट द फूड। अगर मैं यहाँ पे रहा लिखता हूँ तो ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगला वाला जो है प्रेजेंट, उनको सीखते हैं। लेकिन पहले ये क्लियर होंगे, उसके बाद उनको कराने वाला हूँ रहा रही वाले। वो भी बहुत सिंपल है, उसको कोई कठिन नहीं है। तो मैं इसको साफ करता हूँ जल्दी से, और इसी में थोड़ा सा और सिखा देता हूँ आपको। अगर जो क्या, कब, क्यों, कैसे पहले आते हैं, फिर क्या करेंगे उसमें, उसको भी सीख लेते हैं फटाफट से। जल्दी जल्दी सीख लेते हैं जल्दी। इसमें देखिए, अगर मैंने कहा क्या तुम पानी पीते हो, क्या तुम पानी पीते हो,
ये सिंपल है। अगर इसमें क्या पहले आ रहा है सबको मालूम है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। तो क्या पहले आ रहा है तो हम इसकी मीनिंग लगाएंगे, नहीं लिखाएंगे। मैंने जो नियम लिखाया है उसमें लिखा है। और अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आता है कब, क्यों, कैसे, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो तुम कैसा है, एक वचन है, बहुवचन, बहुवचन है सब। तो बहुवचन में क्या लगाती है, डू, और एक वचन में क्या लगाती है, डज। वो भी सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसमें जो डू है उसको पहले लिखेंगे। जो हमारी सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब उसे पहले लिखते हैं। डू लिख लिया, ठीक है। और करता क्या है तुम, तो डू यू, इतना क्लियर। पीना हमारी क्रिया है, तो हमारी इसकी मीनिंग ड्रिंक होती है। क्या होती है, ड्रिंक। क्या पी रहा है, पानी, तो द वाटर। इतना कर लेंगे सब बच्चे, बिल्कुल कर लेंगे सर। एक और सीख लीजिए अगला वाला। क्या, क्या मीना, क्या मीना लकड़ी काट रही है, लकड़ी काटती है, लकड़ी काटती है। देखिए क्या पहले आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हमारा कौन सा इंटरोगेटिव है, वो भी ताहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इतना क्लियर। तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा मीना एक वचन है, बहुवचन है, अकेली मीना है, तो डज लगेगी पहले इसमें, ठीक है। मीना हमारी करता है, ठीक है। हमेशा क्रिया जाएगी पीछे, काटता की मीनिंग क्या होती है, कट। इतना क्लियर। क्या काट रही है, लकड़ी, कट का वुड, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए इसका, खड़े का, इसमें दोनों देता हूं मैं। क्या, क्या तुम्हारा घर, क्या तुम्हारा घर, क्या तुम्हारा घर ये नहीं, थोड़ा सा ये उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है, इसलिए मुझे तो इंडिपेंडेंट बनाना ना। तो देखिए क्या, क्या तुम क्यों लगा रहे, क्या हम, क्या हम मैदान में, मैदान में मैच खेल रहे हैं, मैच खेलते हैं, मैदान में मैच खेलते हैं। ये भी हमारा इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या पहले आया सबको मालूम है, हम एक वचन होता है, बहुवचन, बहुवचन क्या लगाते हैं, बहुवचन में डू, ठीक है। अब करता हमारा हमें, हम की मीनिंग भी लिख देंगे, ठीक है। खेलना की मीनिंग क्या होती है, प्ले, PLA बाई। इतना क्लियर सब बच्चों में, ठीक है। अब क्या खेल रहा है, मैच, प्ले द मैच, MATCH, ठीक है, MATCH। अब कहाँ पर, मैदान में, तो इन द